अनहोनी द रियल स्टोरी में आपका स्वागत। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको बाबा नीम करोली, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा नीम करोली जी की एक छोटी सी कथा जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक उत्तराखंड के एक फर्रुखाबाद स्टेशन की स्टोरी है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, और ये उसी समय हुआ एक छोटा सा चमत्कार जो आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो हुआ यूं था कि उस समय फर्रुखाबाद स्टेशन पे एक ट्रेन आकर रुकी। बहुत लोग चढ़े उतरे, काफी लोग चढ़े उतरे होंगे, और उसी समय बाबा जी फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ गए। और उसी दौरान टिकट चेकर जो है वो उस ट्रेन में सभी के टिकट चेक कर रहा था। उस समय रेलवे जो था एंग्लो इंडियन कोई कंपनी थी वो चला रही थी। तो जितने भी इसमें कामगार थे, जो भी टिकट चेकर थे, पुलिस थे, सब अंग्रेज ही थे उस समय। तो जब उसने देखा एक भारतीय सन्यासी जैसा, कोई साधु जैसा इंसान फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, तो वो बहुत चिढ़ा, उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला ये लोगों को काम धाम होता नहीं है, ये लोग डायरेक्ट आके फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। उसने ना तो बाबा से टिकट पूछा ना कुछ, उसने सीधा उनको कहा उतरो यहाँ से, उतर जाओ। चिढ़ते हुए उसने बाबा जी को उतार दिया। बाबा जी उतरे और जाके उसी स्टेशन पे किसी बेंच पर बैठ गए। बाबा जी बैठे रहे। अब ट्रेन का समय हुआ। अब लोग बोले अब भाई ट्रेन चलने वाली है, सब अपने अपने सीटों पे आके बैठ गए। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है। आखिर इसका कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लोग हर तरीके से परेशान हो गए, और वहाँ की जो रेलवे प्रशासन थी वो तो और परेशान हो गई। कम से कम रेलवे एक ही स्टेशन पे 3 से 4 घंटा खड़ी रह गई, और ये सब देखकर लोग हैरान। तो स्टेशन पे ही तो बाबा जी के पास बाबा जी बैठे बैठे वहीं पे समाधिस्थ हो गए। वो अपना ऊपर वाले का नाम ले रहे होंगे। उतने में एक यात्री उतरा और बाबा जी के पास गया। बोला बाबा जी आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? या बोला क्या करूँ, ट्रेन से उतार दिया। तो बोले अब ट्रेन में चलाओ। उसने मजाक किया एक तरह से। बाबा जी ने बोला एक तो उतार दिया, ऊपर से बोलते हो ट्रेन चलाओ। ये बोलकर बाबा जी फिर से समाधिस्थ हो गए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास टिकट विकेट नहीं होगा, और टिकट नहीं होगा तो उतार ही देंगे ना। तो बाबा जी ने उसी समय तत्काल 3-4 टिकट फर्स्ट क्लास का उनको दिखा दिया। वो इंसान परेशान हो गया। बोला जब आपके पास टिकट है तो फिर आपको क्यों उतारा? इसका मतलब है कि अंग्रेज लोग ही फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, बाकी हम लोग नहीं बैठ सकते हैं? आपके पास तो टिकट है बाकायदा, तो आपको क्यों उतारा उन लोगों ने? वो इस चीज से चिढ़ा, और ये बातें पूरे स्टेशन तक फैल गई। जितने लोग वहां पे थे सब आक्रोश में आ गए, सब गुस्से में आ गए, और वो लोग उस टिकट चेकर को ढूंढने लगे। लेकिन वो टिकट चेकर मिला नहीं, क्योंकि वो भाग गया। भागकर वो टिकट मास्टर के रूम में जाके कहीं छिप के बैठा हुआ था। तो सभी लोगों ने उनको विनती की बाबा जी आप चलो, बाबा जी आप चलो। तो बाबा जी फिर उनके बोलने से फिर आके वो अपनी सीट पर बैठे। उस पर बैठने के बाद बहुत समय इंतजार करने के बाद फिर एक यात्री ने बोला बाबा जी अब तो ट्रेन चलाओ। बाबा जी ने बोला ठीक है। बाबा जी ने सिर्फ ट्रेन को थपथपाया, बोला चल भाई, और ट्रेन दोस्तों चलने लगी। विश्वास मानो चमत्कार होता है, और इसीलिए बोलता हूँ अनहोनियां होने में कोई समय नहीं लगाती। और किसी भी साधु संत या कोई भी इंसान हो, किसी का भी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। और ये बेइज्जती करने के कारण ही इतना बड़ा भुगतान रेलवे को भुगतना पड़ा था।
हालांकि वो लोगों ने तो उस समय पर क्रेन वगैरह सब मंगा लिया था, हर चीज से ट्रेन को आगे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रेन चली नहीं थी। ये एक नीम करोली बाबा का चमत्कार ही मान सकते हैं। और वहीं से लोगों को पता चला कि बाबा चमत्कारिक हैं और लोगों ने उनकी वंदना करना शुरू कर दी। हालांकि वो कैंची धाम के मुख्यतः कैंची धाम उनका इस समय फेमस है। आप कैंची धाम का अगर नेट पे निकालोगे मानचित्र में तो आपको दिख जाएगा, और वो उत्तराखंड में काफी प्रचलित है, नैनीताल के पास ही है। जाना हो तो आप जा सकते हैं, नैनीताल से कुछ ही दूरी पे है। तो प्लीज कृपया किसी की भी बेइज्जती ना करें। अगर कोई साधु सन्यासी आते हैं तो आप दे नहीं सकते तो उनसे आप हाथ जोड़कर माफ कर दो, इस तरीके से बोल दीजिए, लेकिन आप किसी की बेइज्जती मत करो। तो अब फिर अगली कहानी के साथ में फिर पेश होऊंगा। नमस्कार।